आज हम एक ऐसे उपाय, एक ऐसे ट्रिक या टोटका जो भी आप कह लें, उसका हम यहाँ पे बात करेंगे जिससे हमारा जो ये समस्या है कि हमारे पास पैसे नहीं टिकते हैं, तो इससे आपका जेब और आपके बैंक अकाउंट इस उपाय को करने से कभी खाली नहीं रहेंगे और आपका पैसा आप ही के लिए काम करेगा। और एक छोटे से टर्म में हम ऐसा कह सकते हैं कि हम पैसे से पैसा बनाना सीख जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ ही बने हुए होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, इसका टॉपिक है पैसे से पैसा कमाना, या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर देन अदर एक्सपेंसेस। जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उससे सबसे पहले हमें अपने आप को भुगतान करना है। और यहाँ पे हम तीन चीजों पे बात करेंगे। पहला, ये पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट क्या होता है, इसको करने से क्या फायदे होते हैं और इसे हम अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ये तीनों चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक क्विक रिमाइंडर है दोस्तों, प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली जो भी मेरी वीडियो है उसके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो ये हमारा टर्म है, पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर देन अदर एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, चाहे हम बिजनेस करते हो या फिर हम नौकरी करते हो, सारे लोगों के लिए ये एक समस्या होती है कि हमारे पैसे टिकते नहीं हैं, हमारा जेब, हमारा बैंक अकाउंट हमेशा खाली रहता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए ये जो उपाय है ये करना बहुत जरूरी है, और इस उपाय को, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से हम आर्थिक रूप से खुश हो सकते हैं और सुख समृद्धि को पा सकते हैं। तो अब ये कैसे? अब यहाँ पे जो पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट मैं ये बात कह रही हूं, इसका मतलब आप ये ना समझे कि हमें अपने इनकम का जो है वो, मतलब सबसे पहले हमें अपने आप को भुगतान करना है, ऐसा मत समझिए। क्यों? क्योंकि अब भुगतान करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जूते, या फिर हम पार्टी करें या फिर अपने मनपसंद की चीजों को खरीदे, कपड़ों को खरीदे, ये भुगतान करने का मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि हम अपनी सैलरी का 10% या 20%, जितनी हमारी सैलरी हो, जितना हमारा इनकम हो, उसका हम 10% या 20% अपने आप को पे करें। अब वो क्यों? ये तो हो गया कि पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, लेकिन अब हम देखेंगे कि इससे हमें क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें फायदा जो होता है, वो पहला फायदा तो ये हुआ कि इससे हमारा जेब, हमारे बैंक अकाउंट ये कभी भी खाली नहीं रहेंगे। ये पक्का है कि हमारे पास पैसा जो टिकना है वो शुरू हो जाएगा। सेकंड फायदा ये होगा कि कभी भी इमरजेंसी का सिचुएशन आता है, या मान लीजिए कोई भी किसी तरह का हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ, तो हमें किसी से भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपना खुद का फंड रखेंगे, हम किसी से उधार नहीं मांगेंगे। और तीसरा ये होगा कि जब हम ये पैसे को सेव करेंगे और उसके बाद ये पैसा हमारे लिए काम करेगा, हम इसे इन्वेस्ट करेंगे और पैसे से पैसा कमाने का जो प्रोसेस है वो हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। और ऐसा करने से जो वेल्थ क्रिएशन होगा वो हमारा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई फायदे की, और ये इसका मतलब क्या होता है ये मैंने बता दिया। अब बात आती है कि हम इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें करना क्या है दोस्तों कि हमें 2 बैंक अकाउंट जो है उसको खुलवाने हैं, 2 बैंक अकाउंट ओपन करने हैं। पहला हमारा सैलरी अकाउंट हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो हमारा सेविंग अकाउंट या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, वो हम रखेंगे। करना क्या है हमें कि सबसे पहले जब हमारी सैलरी आती है तो हम उस सैलरी का 10%, 20% या 30%, जो भी हमारी इनकम है उसका हम इतना परसेंटेज जो है
वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और ये जो कंटिन्यूटी है ये हमें लगातार करनी है, ये हमेशा हर महीने में हमारे साथ ये हमें करना है। और इससे होगा क्या वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारी कंटिन्यूटी जो है ये लगातार बनी रहेगी, तो हमारा जो सेविंग करने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, हम सेव करना सीख जाएंगे। दूसरी बात ये आती है कि वो जो सेविंग अकाउंट होगा हमारा, जहां हम पैसे जमा कर रहे हैं, उसके लिए हम कुछ रूल लगा लेंगे। पहला ये कि हम उसके पैसे जो हैं उसको हम टच नहीं करेंगे, उसे बस हम अपने इन्वेस्टमेंट में खर्च करेंगे। देखिए, ये जब दोनों अकाउंट खोल लिया है हम लोगों ने, तो कुछ चीजों में हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट रूल तो हमारा ये हो जाएगा कि जो हमारा पहला अकाउंट है, जहां हमारी सैलरी आ रही है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हमारा बिल पेमेंट करना, ईएमआई देना, या फिर एटीएम विड्रॉ, या फिर मर्चेंट का कुछ भी पेमेंट करना, मर्चेंट पेमेंट करना, वो सारा कुछ हम पहले अकाउंट से करेंगे। दूसरा रूल हम ये रखेंगे कि हमारा जो ये सेकंड जो अकाउंट है, इसका जो भी सेविंग है वो हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तैयार हो गया है। थर्ड रूल हम ये करेंगे कि हम इस पैसे को, जो हमारा सेकंड अकाउंट का पैसा है, इस पैसे को हम अच्छे कामों में खर्च करेंगे। अब अच्छे कामों का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमें LIC का पेमेंट करना है, या हमें कोई भी SIP वगैरह डालना है, तो हम उसके लिए ये जो हमारा सेकंड अकाउंट का जो पैसा है उसको यूज करेंगे। ये हमें करना बहुत जरूरी है, और ऐसा अगर हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, तो पैसे भी हमारे पास टिकने लगेंगे, और ये पैसा जो है ये हमें पैसा कमा के लाएगा। लेकिन अभी एक बात और रह गई है, ध्यान से सुनिएगा जरा। देखिए, हमारी जिंदगी में कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ अनसर्टेन चीजें हमारे साथ होती रहती है। जैसे मान लीजिए कि कभी कोई दुर्घटना हो गई, या कोई इमरजेंसी में कुछ बीमारी हमारे घर में हो गई, या हमारी जॉब छूट गई, ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है, तो उसके लिए हमें एक इमरजेंसी फंड रखना बहुत जरूरी है। अब इमरजेंसी फंड की जो मैं बात कर रही हूं, इसके लिए भी एक समाधान है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक और अकाउंट हम खोल लें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे तीसरे अकाउंट की बात कर रही हूं, जिसका नाम हम रखेंगे इमरजेंसी फंड अकाउंट। इसमें करना क्या है कि हमें अपना जो भी हमारा एक्सपेंसेस है, तो 6 मंथ का एक्सपेंस जो है उसे हमें स्टोर करके इसमें रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो इमरजेंसी फंड का जो पैसा है ये हमें काम आएगा। मान लीजिए कभी कोई भी दुर्घटना हमारे साथ हो जाती है, जिसमें हम अपना ईएमआई या जो ये 10% इन्वेस्टमेंट वाला पैसा है वो नहीं निकाल सकते हैं, तो कम से कम ये तो होगा कि हम अपने इमरजेंसी फंड से अपना जो काम है वो हमारा रुकेगा नहीं, अपना जो खर्चा है, जो हमारे मंथ का खर्चा है, वो हमारा रुकेगा नहीं। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि एक इमरजेंसी फंड जो होता है वो सबसे पहले हम तैयार कर ले। और ये चीज जो भी मैंने बताई है, ये अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा जो लाइफ है वो आर्थिक रूप से बहुत अच्छा हो जाएगा। हम अपने फाइनेंशियल गोल को पा सकते हैं, हम अपना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार समराइज करते हैं इस वीडियो को, और इसमें मैंने जो जो बातें आपको बोली है एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। यहां मैंने 3 स्टेप आपको बताए हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें अपना जो सैलरी अकाउंट है उसमें से कुछ परसेंटेज वो कुछ भी हो सकता है, वो हमें जो हमारा दूसरा अकाउंट है उसमें हमें क्रेडिट करना है, उस पैसे को जरूर क्रेडिट करना है। सेकंड है कि जो हमारा सेविंग अकाउंट होगा, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा, उन पैसों को हमें कहीं इन्वेस्ट जरूर करना है। अब वो किस तरह का इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उस इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उन पैसों को। और थर्ड हमारा जो यहाँ पे स्टेप था वो था इमरजेंसी फंड बनाने का। तो इमरजेंसी फंड जो है हम स्टार्टिंग यहीं से कर सकते हैं कि हम जो इमरजेंसी फंड है वहीं से सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाएं, उसके बाद ही ये दोनों अकाउंट का बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये वीडियो, और अगर पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। और अगर आपके किसी दोस्त या फैमिली में इस वीडियो की जरूरत है तो प्लीज शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।